ओके, तो अब हम चालू करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक Vue.js का, जो कि स्टार्टिंग से ही एम था मेरा बनाना, वो था APIs इन Vue.js। मीन्स हम देखेंगे एपीआई के सारे टाइप, जैसे कि होते गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, सारे मेथड्स को देखेंगे हम एपीआई के। एंड कैसे हम एपीआई को लिंक कर सकते हैं अपने Vue.js के ऐप के साथ, हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट एपीआई मेथड्स को हम कॉल करेंगे अपने व्यू फाइल के अंदर, वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे करना है वो ये है कि एस के अंदर ही, जो मेरा एस है उसके अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा मैं सर्विसेज। ओके, मैं अपने सारे एपीआईज को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। सर्विसेज के अंदर अब मैं काम करूंगा, एक नया फाइल बनाऊंगा जो कि रहेगा कॉन्स्टेंट। ओके, कॉन्स्टेंट डॉट जी एस। यहाँ पे मैं वो चीज़ें डिफाइन करूंगा जो कि मेरी कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, अगर मैं बताऊँ कि कांस्टेंट क्या होता है, मतलब कि वो जो कभी चेंज नहीं होना है, वो ऐसी वैल्यूज। ओके, क्योंकि एपीआई अंदर को दो तरीके के वो टाइप्स होते हैं, मतलब एक एपीआई के लिंक्स में एक होता है बेस यूआरएल और एक होता है एंड पॉइंट। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल दूँ तुम्हें बेस यूआरएल और एंड पॉइंट का, ओके, तो अपने पास ऐसे एपीआई के लिए बहुत सारे फ्री चीज़ें हैं जो हम लोग फ्री में पे प्रोवाइड करती है टेस्टिंग के लिए। जैसे कि एक है जेसन प्लेस होल्डर, ये रहा जेसन प्लेस होल्डर। अब ये जो वेबसाइट है ये हम लोग को फ्री में एपीआई यूज़ करने देती है उसके टेस्टिंग के लिए, तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ एपीआईज अपने को दिए। ओके, ये है, ठीक है, मेरा बेस यूआरएल जो कि इस वेबसाइट का जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये डालूँ यूआरएल को, तो वो सेम वेबसाइट खोल देगा, मुझे दे देगा यहाँ पे, क्योंकि ये बेस यूआरएल है उसका। ये है उसके एंड पॉइंट्स। अगर मैं स्लैश पोस्ट डालूँ, ठीक है, अगर मैं इसके आगे स्लैश पोस्ट डालूँ, तो देखो क्या होता है, वो मुझे एक जितने भी इसके पोस्ट के डेटा थे उसने अब मुझे यहाँ पे लाके दे दिया एक जेसन के फॉर्मेट में। ओके, तो इसमें बेस यूआरएल क्या था, बेस यूआरएल ये इतना पार्ट था डॉट कॉम तक, और ये जो था वो मेरा एंड पॉइंट था। ओके, तो ये देखो अभी यहाँ पे मैं अगर कमेंट मुझे देखने हैं सारे कमेंट्स, तो मैं कमेंट्स कॉपी करूंगा और फिर घर आके मैं पोस्ट जगह पे कमेंट्स डाल दूंगा पोस्ट की जगह पे। ओके, मेरा बेस यूआरएल क्या था, वो सेम रहा था, खाली मेरा एंड पॉइंट बदल रहा है। ओके, एंटर किया मैंने, देखो मेरे सारे कमेंट्स आ गए मेरे पास। तो इस तरह मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट पे अपना बेस लेवल को डिफाइन करेंगे, और जितने भी हमारे मतलब एंड पॉइंट्स है उसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके रख देंगे, ताकि हम जहाँ भी यूज़ करना हो हम उसे यहाँ पे यूज़ कर सके। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्लास कांस्टेंट नाम रख देता हूँ, किसी चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट्स। ओके, ओके, अब मैं इसके अंदर अपने बेस वर्ल्स को डिफाइन करूँगा। ओके, बेस यू आर एल इज इक्वल्स टू, मैं बेस वालों कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये है मेरा बेस यू आर एल, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, कंट्रोल जेड, और यहाँ पे ये हो गया मेरा बेस यू आर एल। ओके, अब मैं यहाँ पे अपने एंड पॉइंट्स को भी डिफाइन कर देता हूँ। ओके, एक था मेरा एंड पॉइंट क्या, पोस्ट नाम का था। ओके, कहाँ था वो पोस्ट नाम का एंड पॉइंट, मेरे यहाँ पे था पोस्ट्स, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, स्लैश मत डालना, अगर तुमने यहाँ पे ऑलरेडी स्लैश डाल के रखे हो तो यहाँ स्लैश मत लगाना। ओके, फिर क्या करूँगा मैं, आगे की कमेंट्स है ये भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसका नाम था कमेंट्स, लेकिन एंड पॉइंट डिफाइन करना ऐसा मत करना, डिफाइन करना है उसको बेस यूआरएल के साथ मैच है कि तुम्हें डिफाइन करना है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो पहले लिख देना बेस यूआरएल, तो अपने आप दिस डॉट ले लेगा, दिस डॉट बेस यूआरएल प्लस पोस्ट, मतलब पहले ये आना चाहिए बेस यूआरएल, उसके बाद फिर आके एंड पॉइंट आएगा। सेम काम मैं यहाँ पर भी करूँगा, देखो पहले दिस डॉट बेस यूआरएल प्लस क्या, मेरा एंड पॉइंट जो कि था कमेंट। तो ये है तरीका अपने एंड पॉइंट्स को डिफाइन करने का। तो मैं दो एंड पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ, और ये मेरे बेस को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं काम करूँगा, यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊँगा, उसका नाम रखता हूँ मैं api.js। ओके, ओपन करा, इसको मैं भी कर देता हूँ। एक काम करें, हाँ पहले मुझे कॉन्स्टेंट यूज़ करना, तो मुझे उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा Vue.js का
रूल है ये, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ताकि मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकूँ। तो कर देता हूँ मैं यहाँ पे इंपोर्ट, क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट फ्रॉम, अपने आप उसने डायरेक्टरी ले लिया। अब मुझे एक्सियोस इंस्टॉल करना है, ओके, मुझे एक्सियोस को इंपोर्ट करना है। तो अभी देखो वो एक्सियोस को नहीं बता रहे मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल एक्सियोस। एक्सियोस क्या है, जो हमारे एपीआई कॉल में हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट की, वो एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जो कि एपीआई कॉल में मेरी हेल्प करता है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ इंस्टॉल एक्सियोस को, npm इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ उसको, आगे देखते हैं, इम्पोर्ट एक्सियोस। देखो अब सेशन करने देने लगा मुझे यहाँ पे, ठीक है, दो चीज़ इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब मैं काम करूँगा, मैं ये जो कांस्टेंट को इंपोर्ट किया ना मैंने, ये क्या था, क्लास था ना एक कांस्टेंट जो मैंने बनाया, यहाँ पे ये क्लास है ना, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अगर यूज़ करना है मुझे तो उसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पे पहले। लेट स्मॉल कांस्टेंट, वही सेम रहता नाम में, खाली स्मॉल में रख देता हूँ, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू न्यू कांस्टेंट। तो उसके यहाँ पे वो बन गया। अब मैं काम करूँगा, अब मैं अपने सारे एपीआईज जो मुझे चाहिए उसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, ओके। तो सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर, ये इसका सिंटैक्स है तुम्हें याद रखना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओके। मैं देता हूँ, पहले एपीआई का नाम देता हूँ मैं गेट, या सॉरी मुझे अपने एपीआई फाइल का नाम देता हूँ, नाम देता हूँ एपीआई नाम देता हूँ उसको मैं, ठीक है, सिंपल नाम है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, क्लास एपीआई। मुझे नीचे ब्रैकेट हटा दो, ओके। यहाँ पे मेरा एपीआई नामक क्लास बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर अपने सारे एपीआईज को डिफाइन करूँगा। देखो कैसे, ओके। तो अब क्या करते हैं, मैं अपने सारे एपीआईज को यहाँ पे डिफाइन करूँगा, ओके। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ असिंक, और मेरे एपीआई का नाम, मैं नाम देता हूँ मेरे एपीआई को गेट पोस्ट करके नाम देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये फंक्शन बन गया मेरा यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मेरे एपीआई के जितने भी काम है जो पोस्ट रिलेटेड है वो सब इसमें होने वाले, मतलब पहले मैं बनाऊंगा गेट, ओके, पहले मैं बनाऊंगा गेट कॉन्स्ट रेस इज इक्वल्स टू एक्सियोस एक्सियोस, ओके। एक्सियोस के अंदर मैं पहले डिफाइन करूंगा मेरा यूआरएल को, ओके। यूआरएल क्या होने वाला है मेरा, मेरा यूआरएल होगा कांस्टेंट, जो कि मैंने यहाँ से बनाया वो कांस्टेंट डॉट, ठीक है। मैंने क्या बनाया था, मुझे पोस्ट चाहिए ना, पोस्ट मैंने देखो पोस्ट डिफाइन किया था। पोस्ट में क्या है, बेस यूआरएल प्लस पोस्ट, ओके। ये डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे मेथड। मेथड क्या है, मेथड है मेरा गेट, ओके। ये हो गया काम इधर मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन में रिटर्न कर दूंगा रेस्पॉन्स को, और फिर यहाँ पे मेरा एपीआई बन गया। पहला एपीआई था मेरा गेट पोस्ट का, वो बन गया। ऐसे मैं एक और एपीआई बनाऊंगा कमेंट के लिए भी, ओके। एपीआई बन गया, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया, एपीआई कॉलिंग का फंक्शनलिटी बन गया, गेट कमेंट्स का बना देता हूँ मैं इधर, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, पोस्ट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी कमेंट्स आ जाएगा, जो कि मैंने कमेंट्स यहाँ पे डिफाइन किया था, ओके। और उसको नाम बदल कर गेट कमेंट कर दिया मैंने, सेव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे दो मेरे रेडी हो गए बन के एपीआई कॉलिंग की फंक्शनलिटी। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सपोज कि मुझे इसके कंटेंट को देखना है, ओके। मैं होम में आ गया, जो मेरा होम डायरेक्टरी था यहाँ पे, पहले देख लेता हूँ मैं कंटेंट है क्या इसके अंदर, ठीक है। ये कमेंट्स वाला है, इसके अंदर क्या है, देखो ये सारी आ रही है ना, पोस्ट आईडी नेम ईमेल बॉडी, ये सब चीज़ें आ रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ भाई ये सब कुछ मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे आके इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट एपीआई, ओके। सजेस्ट कर दिया तो अच्छा है, नहीं करा तो तुमको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा
डायनेमिकली import API from @ कहाँ पे था, कंपोनेंट के अंदर था, सर्विसेज सॉरी नॉट कंपोनेंट के अंदर, क्या हो गया है भाई, सर्विसेज के अंदर था, सर्विस के अंदर क्या था, API, यहीं पे था मेरा API। ये देखो जो मैंने बनाया था क्लास API, मैंने कहाँ बनाया था, मैंने वो बनाया था अपने सर्विसेज के अंदर API.js के अंदर। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब मैं काम करूँगा, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ओके, ये क्या है भाई, इधर आके मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा कॉन्स्ट कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि फंक्शन मेरे API को कॉल करेगा। मैं बनाता हूँ लिस्ट कमेंट्स करके। ठीक है, ये एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिस्ट कमेंट्स के अंदर एक काम करूँगा, लेट जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हो मेरे API क्लास को, जो मैंने इंपोर्ट किया हो, जो मेरा क्लास था API का। ओके, इसको मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे पहले यूज़ करने के लिए, क्योंकि क्लास है। तो लेट API स्मॉल API इज इक्वल्स टू न्यू बड़ा API जो मैंने इंपोर्ट किया वहाँ से क्लास, उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे API डॉट गेट कमेंट, जो मैंने बनाया था वहाँ पे फंक्शन, याद है, यहाँ पे गेट कमेंट। ठीक है, उसको कॉल कर दूंगा। उसके बाद बोलूँगा देन, जब कॉल हो जाए तो क्या करना है, उसके अंदर जो रेस्पॉन्स मिलेगा तुम्हें, ठीक है, वही पे कॉल करने के बाद उसको तुम कंसोल कर दो भाई, प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स के अंदर जो भी तुम्हें डेटा मिलेगा। ओके, अब क्या है, बना तो दिया फंक्शन, मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कब कॉल हो ये फंक्शन, जैसे ही मेरा पेज लोड हो, जैसे ही कोई मेरे पेज को ओपन करे सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं रेफ के बाजू में इंपोर्ट करूँगा ऑन माउंटेड। ऑन माउंटेड क्या होता है, ऑन माउंटेड वो चीज़ है जो कि अपने व्यू, अपने कोई फंक्शन को या फिर जो भी हम लोग असाइन करेंगे ऑन माउंट को, वो तब उसको एग्जीक्यूट करेगा जब हमारा पेज लोड हो जाएगा। जैसे ही हमारा पेज लोड होगा सबसे पहले क्या करेगा, ऑन माउंट अपना काम पूरा करेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन माउंटेड, और ऑन माउंटेड के अंदर, ऑन माउंटेड के अंदर मैं यहाँ पे मेरे API को कॉल कर देता हूँ जो कि था लिस्ट कमेंट का, जो मैंने बनाया है यहाँ पे फंक्शन। ओके, ये हो गया। को मैं करता हूँ सेव कर देता हूँ, इधर आता हूँ, नेटवर्क ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ पे नेटवर्क को ओपन कर देता हूँ। नेटवर्क कहाँ है, ये है नेटवर्क, इसको बड़ा कर देता हूँ भाई तो बेटर दिखे। ये नेटवर्क, रिफ्रेश करता हूँ मैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा API कॉल हो गया है, स्टेटस 200, मतलब कि मेरा API सक्सेसफुली कॉल हो चुका है। ओके, अगर मैं उसको ओपन करूँ, देखो प्रीव्यू के अंदर मुझे यहाँ पे मेरे रिस्पॉन्स दिख रहे हैं, यही थे ना, पोस्ट 1 बॉडी ईमेल, देखो यहाँ पे यही था ना, बॉडी ईमेल नेम, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मक्खन की तरह चल गया। ओके, बट ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ भाई जो API कॉल हुआ है ना, वो तो यहाँ पे कंसोल भी हो गया हो, मैंने कंसोल किया था, तो मैं चाहता हूँ ना कि भाई वहाँ पे एक अच्छे से फॉर्मेट में है ना, वो आके यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ओके, मेरे UI पे। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं काम करूँगा फटाफट, इधर आऊँगा, एक वेरिएबल असाइन करूँगा मैं यहाँ पे, लेट API डेटा नाम देता हूँ उसको मैं, API डेटा इज इक्वल्स टू रेफ। रेफ क्या आता है बता चुका ऑलरेडी, मैं तुम लोग को बार बार नहीं बताऊँगा। इधर आके इसके अंदर अब मैं जहाँ पे कंसोल लिख रहा था ना, वहाँ पे मैं लिख दूंगा API डेटा डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, अब डेटा किसके अंदर है, क्या नहीं, डायरेक्टली डेटा आ रहा है मेरा, किसी के अंदर नहीं है ना वो, देख लेता हूँ एक बार, नहीं डायरेक्टली आ रहा है। तो रिस्पॉन्स डेटा को यहाँ पे असाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मेरा API डेटा था ना, उसके अंदर मेरा रिस्पॉन्स डेटा सेव हो जाएगा। ओके, तो अब मैं अगर यहाँ पे उसको ऐसा प्रिंट कर दूँ, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स लिखा हुआ यार, क्या हो गया मुझे, यहाँ पे मैं क्या API डेटा बनाया ना मैंने, API डेटा। ओके, इधर आ जाता हूँ मैं, और अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो
ये जो मेरा कंटेंट था जो कि पैसे मेरा देखो यहाँ पे वो आ गया। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे मेरे एपीआई डाटा को मैंने सिंपली बस प्रिंट कर दिया डिफ के अंदर। देखो यहाँ पे मुझे वो पूरा एपीआई डाटा मिल गया है। मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छे मैनर्स में मिले मुझे, तो क्या करूँगा मैं, एक चुपचाप यहाँ पे डिफ के अंदर मैं यहाँ पे या फिर पैराग्राफ टैग में भी कर सकता हूँ मैं, क्या कहते हैं पैराग्राफ में कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं ला देता हूँ वी फॉर। ओके, हम लोगों ने फॉलो पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स में। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डेटा इन एपीआई डेटा। ठीक है, एपीआई डेटा के अंदर है ना, मैं सब कुछ की दे देता हूँ मैं डेटा, जो डेटर को नहीं, मेरा डेटा डेटर है ना, यहाँ पे मैं साइन कर दिया की डेटा को। और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या दिखाना है मुझे इसमें से, पहले वो देख लेता हूँ मैं। मुझे दिखाना है आईडी, नेम, ईमेल और बॉडी। ये चार चीज़ दिखाना है। क्या, आईडी, नेम, ईमेल, बॉडी। इधर आ जाता हूँ मैं और बोलता हूँ कि भाई जब तुम इटरेट कर रहे हो ना उसको, तो कौन इटरेट कर रहा है, डेटा इटरेट कर रहा है मेरा। डेटा को बोलूँ डेटा, तो उसमें से आईडी निकाल, डेटा तो उसमें से नेम निकाल, डेटा तो उसमें से ईमेल निकाल, डेटा तो उसमें से और क्या है उसके पास, बॉडी है, तो बॉडी भी दिखा दे। बॉडी सेव करता हूँ, इधर आता हूँ और बूम, अपना डेटा एक अच्छे से मैनर में हमारे पास, हम मालूम अच्छा मैनर नहीं है फिर भी बेटर है, देखने लायक है, समझने लायक है। ठीक है, हम और अच्छा कर दूँ उसको, तो पैराग्राफ में लिख देता हूँ कि भाई ये जो आईडी है ये है, जो नेम है वो ये है, ठीक है, जो ईमेल है वो ये है, जो बॉडी है वो ये है। सेव करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, खुद भी रिफ्रेश हो जाता है, बट चूल्हे में इसलिए रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी हो गया, आईडी ये, नेम ये, ईमेल ये, बॉडी ये। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किए, गेट एपीआई को यूज़ किए, डेटा हम लोग ने मंगवाए। कहाँ से डेटा मंगवाए हम लोग ने, यहाँ इस एपीआई से डेटा मंगवाया हम लोग ने, और क्या करे, अपने वेब पेज पे उसको शो करे। ओके, तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझा हो। ओके।